नमस्कार, मैं ग्यासुद्दीन लसानी स्वागत करता हूं आप सभी का केबीसी न्यूज में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवास से विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है एवं माता पिता अभिभावकों को उत्प्रेरित करना, जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा आवास से बालिका विद्यालय में भेजा जा सके। मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है और विद्यालय से बाहर और अनामांकित है। विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है एवं 75% अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 26% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवास से बालिका विद्यालय में प्राथमिकता है। लेकिन देवास जिले के कन्नौज तहसील के अंतर्गत नानासा की कस्तूरबा महात्मा गांधी छात्रावास कुछ दिनों से काफी चर्चाओं का विषय बन रही है। पत्रकार राकेश इनानिया ने राशन पर चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर करना चाहा और मैडम अंजलि राजावत से राशन की जानकारी पर राशन के बिल मांगा गया तो पत्रकार के ऊपर भनक पड़ी और टीआईसी लगाकर जिला बदर करवाने की धमकी दे डाली। इससे आप सोच सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक कितनी भ्रष्ट है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा की छुट्टी को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसमें 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2022 तक विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन छात्रावास अधीक्षक अंजलि राजावत शिक्षा विभाग के आदेश को नकारते हुए 6ठी से 10वीं तक के बच्चों की छुट्टी 2 दिन पहले ही खुद के आदेश से घोषित कर दी। पत्रकारों के द्वारा जब उनसे सवाल किए गए तो अंजलि राजावत अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं छात्रों द्वारा बताया गया कि छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन मैडम जी ने ही छुट्टी कर दी है और यहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता है। अब देखना लाजमी होगा कि उच्च पदाधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हेलो हेलो। हाँ भैया, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार। पत्रकार राकेश सिनानिया बात कर रहा था मैम। कौन कौन? पत्रकार राकेश सिनानिया बात कर रहा था। हाँ। मैडम थोड़ी कौन जानकारी कौन चाहिए से थी। कौन से पत्रकार? आप कौन सी मतलब उससे कौन से अखबार से हो आप? मैं सर्च स्टोरी देवास जिला ब्यूरो चीफ हूँ, सर्च स्टोरी। हाँ, जी। बताइए। तो मैडम मुझे क्या ये जो छात्रावास के जो अभी राशन आया ना, हाँ, उसका बिल चाहिए था मैडम। आपके पास क्या अधिकार है बिल देखने का? क्या मेरे पास क्या अधिकार है? आप एक काम करो, मैं टीआई साहब का नंबर, आप कन्नौज टीआई का आप पत्रकार हो तो आपके पास कन्नौज टीआई साहब का नंबर होएगा ना, शिवमूरत यादव। हाँ, तो एक काम करो, आप उनको फोन लगा लो। मैंने परसों उनको एक आवेदन दिया। मेरे को सुनो मेरी बात आप पहले। मेरे हॉस्टल में परसों नरसों भी 2-3-4 लोग आपकी तरह से आए थे, जो भी मेरे को नहीं पता। और मैंने नामजद उनके लिए मैंने एफआईआर के लिए और मैंने एडिशनल एसपी साहब को पूरा नाम नंबर नोट करके और मैंने पूरा मेरी बात नहीं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, पहली बात मेरी आप सुनो। पहली बात मेरी आप सुनो। मेरे पास जो शासकीय दस्तावेज से हर किसी को दिखाने के नहीं होते हैं, तो और आपके पास कोई राइट नहीं बनता है मेरे से। हाँ सुनो आप, मैं बिल का बोल रहा था, आप नहीं दे सकते तो मना कर दीजिएगा। मैं तो बिल्कुल मना कर दिया। और हाँ तो वही बोलो ना, आप बोल रहे हो ना कि एफआईआर और ये वो। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि परसों नरसों 4-5 दिन पहले भी, सुनो मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनो मेरी बात। आप स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ पहली बात, आपने आज अगर मेरे को ये समझ के आपने फोन कर लिया है ना, दोबारा आपको, आप अगर पत्रकार हो, सुनो आप पहले मेरी बात आप सुनो। नहीं पहले फोन लगाना नहीं तो जानकारी के लिए तो आप मेरे को बताओ ना। आप जानकारी नहीं है कि किराने का सामान जब 1 तारीख मतलब महीना शुरू हो गया तो सामान आ गया, रहा सवाल बिल पूछने का अधिकार किसी को नहीं। और आप अगर पत्रकार हो तो आप एक चीज मैं आपको बता दूं, चंचल भारती को पहचानते हो ना? कन्नौज से पत्रकार था चंचल भारती, पहचानते हो आप? पहचानते हो ना? कलेक्टर ने 6 महीने के लिए जिला बदर कर रखा है। आपको एक चीज बता दूं, ये अड़ीबाजी के मामले में, सुनो पहले मेरी बात, मैं आपको ये बता रही हूँ। हाँ, वो भी ऐसा ही करता, वो भी ऐसा ही करता था, वो भी ऐसा ही करता था। मुझे डरा नहीं रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो भी मनचाहे जहाँ चल जाता था, मेरे को फलानी चीज बता दो, फलाना कागज बता दो, फलाना ये बिल बता दो। उसको मालूम पिछली बार ये जो हुआ था, फटाके की दुकान लगी थी, सुनो मेरी बात, फटाके की दुकान लगी थी कि आपने बाजार में दुकान लगाया? नहीं, कुछ नहीं सुनना मेरे को आपसे। दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। आप तो ये बताओ कि मैंने आपको कभी परेशान करा? नहीं परेशान करा तो आपको, अगर आप ब्यूरो चीफ है तो आपको ब्यूरो चीफ है तो आपको ये पता होना चाहिए। आप उनके नाम से मुझे क्या चमका रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चमका रही हूँ मैं। आपकी सूचना के लिए मैं बता रही हूँ, मैं आपकी सूचना के लिए बता रही हूँ। मैं भी हाँ, तो पहली बात, आप अगर किसी चीज के ब्यूरो चीफ है तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि शासकीय संस्थाओं में ऐसा बिल किसी को बताए नहीं जाते हैं। आप अगर ब्यूरो चीफ है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शासकीय संस्थाएं होती है, इनके नियम और ये कायदे कानून से चलती है। ये
सब मुझे हाँ। पता, सब जानकारी है तो बस मुझे, आपको मैं भी पता है तो पढ़ा लिखा हूँ, जानकारी है मैं तो भी आपने ग्रेजुएट हाँ हूँ। तो अरे ठीक है। मेरे को मालूम है, अरे हाँ। भाई मेरे को सब मालूम है। हाँ। और मैंने आपकी सूचना के लिए बताई है कि आपको पता है जब पिछली बार क्या हुआ था, जब दिवाली पे जब पटाखे की दुकान लगी थी कन्नौद में, जब मैडम, पटाखे उससे की दुकान मुझे लगी कोई थी। मतलब नहीं, सुनो, मुझे हाँ तो उससे कोई आपको मतलब नहीं आपको है। मेरा मतलब आप कहने का देना है कि चाहते हो जिन तो चीजों दो, में नहीं तो अपने को मना हाँ करो। नहीं मैं बिल्कुल आज बिल्कुल नहीं दे रही हूँ मैं तो आपको, सब नहीं बात दे रही ठीक हूँ, है। तो मैं बस नहीं दे रही हूँ बात वो आपको। खत्म करो ना आप। केबीसी न्यूज के लिए देवास खाते गांव से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।